पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, जिसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है और इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच टोटल 3 वॉर भी हो चुके हैं, जिसमें भारत ने हर बार पाकिस्तान की जम की धुलाई की है, बट पाकिस्तान ससुरा है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि असल में पीओके है किसका, भारत का या फिर पाकिस्तान का। साथ ही साथ हम इसके भौगोलिक स्ट्रक्चर और इसके इतिहास के भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कैसे भारत अपने दावेदारी को और भी मजबूत करके पीओके पर अपना दावेदारी पेश कर सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। पीओके का इतिहास, पीओके असल में है क्या, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा और ये जानने के लिए हमें वर्तमान समय से कुछ सालों पहले 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, असल में आज़ादी से ठीक पहले भारत कुल 565 देशी रियायतों में बटा हुआ था। इसके बाद जब मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ तब ब्रिटिश ने सभी छोटी बड़ी देशी रियायतों को यह खुली छूट दे दी कि वो चाहे तो भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। इसके तुरंत ही बाद लगभग 500 देशी रियायतें भारत में शामिल हो गई, लेकिन कुछ ऐसी भी रियासतें थी जिनको पाने के लिए भारत को काफी ज्यादा जूझना पड़ा था, जिसमें सबसे पहले है हैदराबाद और दूसरे नंबर पे भोपाल और तीसरा जो है हमारा जम्मू कश्मीर। और जो बाकी की रियासतें थी जो कि भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी, वो अपने इच्छा अनुसार पाकिस्तान में शामिल हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर अभी भी ना ही इंडिया में शामिल हुआ था ना ही पाकिस्तान में, जिसका कारण यह था कि जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश के रूप में बनाना चाहते थे। फिर जब आजादी के समय सभी रियासतें भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल हो रही थी, तब भारत सरकार ने कश्मीर के राजा के लिए बहुत ही सम्मान पूर्वक लेटर लिखा, जिसमें यह लिखा था कि आप हमारे भारत में अपना राज्य को विलय कर लीजिए। बट कश्मीर के राजा को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्होंने यह मन बना लिया कि हमें तो स्वतंत्र ही रहना, अकेले ही रहना। कुछ समय बीत जाने पर महाराजा हरि सिंह को अकेला देख पाकिस्तान के तत्कालीन कमांडर कर्नल मिर्जा खान ने गिलगिट बाल्टिस्तान पे हमला कर दिया, जिसमें महाराजा हरि सिंह की लगभग हार हो ही चुकी थी। जिसके बाद हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगिट बाल्टिस्तान के आज़ादी की घोषणा कर दी। आनन फानन में महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और कहा कि हमें बचा लो, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तब भारत सरकार और महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश गवर्नर माउंटबेटन के अंतर्गत इन्होंने हस्ताक्षर किए और भारत जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, देश नीति और संचार पर पूरा कंट्रोल होगा भारत का, और जो बाकी चीजें हैं पॉलिटिक्स वगैरह सारी चीजें, कश्मीर उसके लिए स्वतंत्र था। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर को भारत अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि ऑफिशियली रूप से महाराजा हरि सिंह के साथ भारत सरकार की संधि हुई थी, लेकिन इस संधि को पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं मानता। उसका मानना ये है कि जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होगी वो हमारा हिस्सा है। उस समय महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद तो मांग ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। तब तक पाकिस्तान कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया उसे आजाद कश्मीर, और जो उसके हाथों से बच गया उसे गुलाम कश्मीर मानता है, जो कि भारत में है, ये उसका मानना है। जिसे पाने के लिए वो आतंकवादी भेज देता है, काफी ज्यादा टेररिस्ट अटैक भी करवाए उसने, ताकि यहाँ का माहौल खराब हो और सारे जो कश्मीर के निवासी है वो पाकिस्तान में मिल जाए। लेकिन जो हमारी इंडियन आर्मी है वो इन आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा कर मार, और फिलहाल तो भारतीय सरकार ने इंडियन आर्मी को पूरी खुली छूट दे दी है कि जहाँ भी आतंकवादी दिख जाए उनकी अच्छे से खातिरदारी करो, ताकि वो पाकिस्तान में जन्म लेने से पहले 10 बार सोचे। धारा 370 और 35A के हटने के बाद कश्मीर में भी उसी तरह डेवलपमेंट हो रहा है जिस तरह भारत के अन्य राज्यों में होते हैं, जो कि पिछले 70 सालों में कभी भी नहीं हुआ, जिसे देख पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी हो रहे हैं कि हमें
इंडिया से जुड़ जाना है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। पीओके में पाकिस्तान आर्मी के अत्याचारों से तंग आकर वहाँ के लोग लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें भारत में शामिल होना है। वहाँ ना एजुकेशन सही से मिल रहे उनको, ना रोजगार, ना खाने पीने की सामान, और महंगाई तो आसमान छूती जा रही है। और फिलहाल की स्थिति को देखते हुए तो यही लग रहा है कि पीओके बहुत ही जल्द भारत में शामिल हो जाएगा और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। तो इस पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन